हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम क्रिसेंथेमम या गुलदाउदी की कटिंग लगाएंगे और उसके लिए हमें क्या क्या सावधानियां रखनी है उस पर भी बात करेंगे। तो सर्दियों में अगर हमें इस तरह से हैवी फ्लावरिंग लेनी है क्रिसेंथेमम की, तो उसकी कटिंग हम अप्रैल मई में अगर लगाना शुरू कर देते हैं तो वो ग्रो हो जाएंगे और इसके बाद जब हम इसको रिपॉट करेंगे तो हमें पिंचिंग का भी ज़्यादा समय मिलेगा। तो कटिंग लगाते समय किन किन सावधानियों का इस टाइम में ध्यान देना है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई हो चुका है, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ गई है। तो इस टाइम में बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, तभी हमारी कटिंग चल पाएगी। नहीं तो हम कितनी भी कटिंग लगा लें, हमारी कटिंग नहीं चल पाती है। तो चलिए इसी पे बात करेंगे कि कैसी कटिंग लेनी है, कैसा सॉइल मिक्स बनाना है और किस तरह से हमें ध्यान रखना है अपने क्रिसेंथेमम की कटिंग को। तो सबसे पहले हमने जो पौधे सेव किए हैं उनमें से हम कटिंग लेंगे। कटिंग लेते समय ध्यान रखिए, ऊपर से टिप की कटिंग हमें इस तरह से लेनी है। 4 से 5 इंच की अगर हम कटिंग लेते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ऊपर की टिप की कटिंग लेंगे तो ये जल्दी रूटिंग करते हैं और जल्दी ग्रो होते हैं, इस वजह से हमें टिप की ही कटिंग लेनी है। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। तो कुछ पौधे जो हैं बुशी हैं, तो उनमें से हमें 10 से 15 कटिंग आराम से मिल जाएंगी। कुछ पौधे इस तरह से होंगे, जैसे कि मेरा ये वाला प्लांट है, तो इसमें मुझे 5 से 6 कटिंग मिलेगी फिलहाल। लेकिन जब हम इसको कट कर देंगे तो मई लास्ट तक ये पौधा भी बड़ा हो जाएगा, बुशी हो जाएगा, तो इसमें से फिर मुझे 5 से 6 कटिंग मिल जाएगी। तो एक पौधे से हम 10 से 15 कटिंग ऐसे ले सकते हैं और लगा सकते हैं। अगर आपने ज़्यादा सेव किया है तो आप ज़्यादा कटिंग ले सकते हैं। तो इस तरह से कटिंग हमने ले लिया है और अब इसके बाद चलिए बात करते हैं कि इसकी सॉइल मिक्स कैसी होगी, क्योंकि कटिंग को ग्रो होने में सॉइल मिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर हम नहीं जान पाएंगे कि सॉइल मिक्स कैसी चाहिए तो कटिंग हमारी जो है गल जाएगी और वो ग्रो नहीं होगी। तो मैंने यहाँ सॉइल मिक्स बना लिया है। इसमें मैंने 30% गार्डन सॉइल लिया है और 60% मैंने इसमें बजरी या सैंड मिलाया है, जिससे कि ये जो है वेल ड्रेन सॉइल रहेगी और इसमें पानी होल्ड नहीं होगा, जिसकी वजह से हमारे कटिंग को गलने का चांस बिल्कुल नहीं होगा। इसके अलावा मैंने 10% इसमें काऊ डंग कंपोस्ट लिया है। तो 60% बजरी या सैंड, 30% गार्डन सॉइल और 10% काऊ डंग कंपोस्ट लिया है। बस यही सॉइल मिक्स मैंने तैयार किया है। सैंड की मात्रा हम इसलिए ज़्यादा रखते हैं ताकि वेल ड्रेन सॉइल मिक्स तैयार हो, पानी इसमें रुके नहीं, इस वजह से। दूसरा पॉट जो मैंने लिया है, इसमें मैंने यूज़ की हुई सॉइल मिक्स ली है, मतलब किसी पुराने पौधे के पॉट से मैंने मिट्टी ली है और इसको अच्छे से धूप में सुखा लिया है। और 1/3 पार्ट मैंने इस सॉइल मिक्स का बजरी फिर से इसमें मिलाया है, ताकि ये वेल ड्रेन रहे और भुरभुरी भी रहे, जिससे कि हमारी कटिंग अच्छे से चल जाएगी। तो ये 2 पॉट मैंने तैयार किया है। आप किसी तरह का सॉइल मिक्स बना सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो रिवर सैंड में भी इसको ग्रो करा सकते हैं, वो भी बेस्ट होता है। तो इस तरह से सारे पॉट तैयार कर लिए हैं। अब चलिए जो कटिंग हम ले करके आए हैं उसको कैसे ग्रो करना है इसको भी देख लीजिए। तो जो कटिंग हम ले आए हैं उसमें नीचे से जो लीव्स होती हैं उनको निकाल देना है। सिर्फ टिप की 1 या 2 लीव्स रहने दीजिए, ये ग्रो करने में बहुत ही मदद करेंगे। तो इस तरह से सारे ही कटिंग की हमें लीव्स निकालनी है। हमें सॉइल में सिर्फ इस तरह से तने को ही दबाना है। जो स्टेम आप देख रहे हैं बस यही नीचे जाएंगी। इस तरह की अगर आप कटिंग लेते हैं तो ये बेस्ट है और ये रूटिंग बहुत जल्दी करता है। तो सारी कटिंग की पत्तियां हमें निकाल लेनी है और इसके बाद ही इसे हमें सॉइल में ग्रो करना है। तो इस तरह से सारे कटिंग की पत्तियां मैंने निकाल ली हैं और इसके बाद इन गर्मियों में बिना रूटिंग हार्मोन्स के आपकी कटिंग ग्रो नहीं करेगी। तो आपको कोई ना कोई रूटिंग हार्मोन्स ज़रूर यूज़ करना है। तो आप कोई भी मार्केट से भी ले सकते हैं रूटिंग हार्मोन्स के लिए, क्योंकि वो रूटिंग जल्दी कराते हैं। आपके पास की किसी नर्सरी में भी रूटिंग हार्मोन्स मिल जाता है। तो रूटिंग हार्मोन्स जो है वो स्टेम से रूट को निकालने में मदद करता है। मैंने यहाँ एलोवेरा की पत्ती ली है, जिसका जेल बहुत ही बढ़िया रूटिंग हार्मोन का काम करता है। तो इसके जेल को ही मैंने सारे ही स्टेम में लगा दिया है और सारे स्टेम में इस तरह से डिप करना है। इसके बाद हमें इसको सॉइल मिक्स में लगा देना है। तो ये जो है बहुत ही हेल्प करेगा रूट्स को जल्दी निकालने में। तो ये स्टेप स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा। कोई अगर रूटिंग हार्मोन्स हम यूज़ करते हैं तो उससे हमारी कटिंग जल्दी ग्रो हो जाती है, कटिंग के फेल होने के चांस कम होते हैं। तो सारी कटिंग में रूटिंग हार्मोन्स लगा लिया है और इसके बाद अब इस तरह से मिट्टी में हम होल बनाएंगे। किसी स्टिक की हेल्प से बना लीजिए या उंगलियों से बना लीजिए। अगर भुरभुरी मिट्टी है तो ये आराम से हो जाएगा। और इसके बाद सारी कटिंग को लगा देना है। सारी कटिंग को लगाने के बाद हमें मिट्टी को खूब अच्छे से प्रेस करना है, ताकि उसमें कोई भी एयर पॉकेट न बने और रूटिंग जल्दी हो। अगर एयर पॉकेट बनेगा तो रूटिंग जल्दी नहीं होगी और हमारी कटिंग खराब हो सकती है। तो इस तरह से सबको सॉइल मिक्स में लगाने के बाद और खूब अच्छे से हमें
प्रेस कर देना है मिट्टी को। अगर यही सारे स्टेप हम मानसून आने पे करते हैं तो हमें किसी रूटिंग हार्मोन्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मानसून में कैसी भी कटिंग आराम से किसी भी गमले में लगा दीजिए तो चल जाती है क्रिसेंथेमम की, उसको फेल होने के चांस बहुत कम होते हैं। लेकिन इस टाइम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है तो हमें ये सारे स्टेप फॉलो करने ही पड़ेंगे, तभी हमारी कटिंग अच्छे से चल पाएगी। इसके अलावा हमें इसको किस जगह पे रखना है, इसकी वाटरिंग कैसे करनी है, इन सब चीज़ों पे हम ध्यान देंगे तो हमारी कोई भी कटिंग फेल नहीं होगी। तो आपने देखा मैंने मिट्टी को सारा अच्छे से प्रेस कर दिया है, तो ये एक कटिंग मेरी लग गई। इसके अलावा दूसरे पॉट में भी चलिए कटिंग लगा लेंगे। कटिंग लगाने के बाद हमें वाटरिंग करनी है। वाटरिंग करते समय इस बात का ध्यान रखिएगा कि बहुत ही आराम से पानी दीजिए, प्रेशर से पानी नहीं देना है, नहीं तो कटिंग हमारी ख़राब हो जाएगी। और ये काम हमें 15-20 दिनों तक करना है पानी देते समय। तो इस तरह से जब हम पानी देंगे तो हमारी कोई कटिंग ख़राब नहीं होगी। पानी देने का तरीका भी जान लीजिए। पानी हमें तभी देना है अपने इस कटिंग में जब ये ऊपर की पूरी लेयर सूख जाए। जब मिट्टी एकदम से सूखी सूखी लगे उसके बाद इसको भरपूर पानी दीजिए। बार बार पानी मत दीजिए पौधे में, नहीं तो कटिंग गल जाएगी। इसके बाद सारी कटिंग को हमें सेमी शेड एरिया में रखना है, जहाँ घंटा 2 घंटे की धूप तो आती हो, उससे ज़्यादा की धूप नहीं चाहिए हमें। और अगर ज़्यादा धूप लगेगी तो कटिंग हमारी नहीं चल पाएगी। तो सेमी शेड में रखिए, बहुत अंधेरे में भी नहीं रखना है, ब्राइट लाइट में रखना है। खुली जगह पे रखिए लेकिन डायरेक्ट धूप ना आती हो। और इसके बाद पानी का हमें विशेष ध्यान देते रहना है। 15 से 20 दिनों में हमारी कटिंग रूटिंग कर लेगी। इसके बाद हम इसको रिपोर्ट करेंगे। जब रिपोर्ट करेंगे तो उसको भी शेयर करेंगे आपके साथ। तो होप इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो थैंक यू, फिर मिलते